दोस्तों, मौजूदा सरकार की सबसे बड़ी सफलता क्या थी? वो था कि भारत का एक भी नागरिक ऐसा ना हो जो कोविड के वैक्सीन से वंचित रह जाए। फिर वो गरीब हो, अमीर हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी मजहब का हो, हर व्यक्ति तक कोविड का वैक्सीन पहुंचा। दोस्तों, आपको याद होगा जब कोविड आया था, लोग क्या कहते थे कि हम तो वो लोग हैं जी जिनको तो पोलियो के वैक्सीन पहुंचाने में इतने साल लग गए, कोविड वैक्सीन कहां हमसे कवर हो पाएगा, 25-30 साल लग जाएंगे। ये वही लोग कहते थे जो काफी सालों तक सत्ता में रह चुके हैं, सरकार चला चुके थे। लेकिन दोस्तों, ये असंभव कार्य को संभव करके दिखाया गया था। दोस्तों, ये इतनी ही बड़ी बात थी कि एक अभूतपूर्व, आपको शायद बात याद होगी, पपुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री भारत के प्रधानमंत्री का पैर छू रहे थे क्योंकि भारत ने उन तक कोविड वैक्सीन पहुंचाया था। भारत वैक्सीन मैत्री प्रोग्राम रन करके दुनिया भर के गरीब देशों तक वैक्सीन पहुंचाया है और अब दोस्तों चुनाव में उसको भी मटिया पलेट किया जा रहा है। क्या हो रहा है दोस्तों? पीएम मोदी से अगर आप देखें तो रेजिग्नेशन तक की मांग हो रही है, कोविशील्ड ट्रेंड कर रहा है, अरेस्ट नरेंद्र मोदी जी की बात हो रही है और यहां पे हार्ट अटैक ट्रेंड हो रहा है। दोस्तों, भारत में एक डर का माहौल क्रिएट किया जा रहा है, अगर आप देखें तो, जो कि पूर्ण रूप से प्रोपेगेंडा है। आप अगर इस न्यूज को समझेंगे तो आप आसानी से समझ जाएंगे कि ये पूर्ण रूप से डीप स्टेट का ऑपरेशन है। मैं आप तक सब कुछ विद प्रूफ एज यूजुअल जो लाता हूं वो लेके आ रहा हूं। दोस्तों, ये काम मुझे करना पड़ रहा है क्योंकि कुछ बड़े बड़े चैनल हैं जो खुद तो मिलियंस में सब्सक्राइबर्स रखते हैं, लेकिन वो आपको ये बात नहीं बताते। वो बस और बस जो प्रोपेगेंडा का न्यूज चल रहा है वो एज इट इज न्यूज रीडर बन के पढ़ के सुना के चले जाते हैं कि जैसा आप लोग जानते हैं न्यूज में ये है, और यही कहानी आपको सुना देते हैं। लेकिन उसके पीछे की जो कहानी है वो आपको मैं बताऊंगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कर दें। हमें अलग अलग जितने भी हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, हमसे जुड़ जाएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, भारत संवाद को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। दोस्तों, न्यूज में क्या है? न्यूज में है एस्ट्राजेनेका ने कोर्ट में कहा है कि हाँ, जो उनका कोविड वैक्सीन था उसके रेयर साइड इफेक्ट्स हैं। अब दोस्तों, यहां पे एस्ट्राजेनेका कौन है? दोस्तों, भारत में आपको याद होगा 2 वैक्सीन चला था, एक था कोविशील्ड, एक था कोवैक्सिन। कोविशील्ड अगर आप देखें तो ये जो अधिकतम लोगों को भारत में लगा था, ये यही एस्ट्राजेनेका के द्वारा बनाया गया था, जो भारत में कोविशील्ड के नाम से चलाया गया था। सिर्फ भारत में ही नहीं, आप देखें तो और भी जितने भी लो इनकम कंट्रीज एंड मिडिल इनकम कंट्रीज थे वहां पे ये सब पहुंचाया गया था। इसको सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बनाया था। अब दोस्तों, यहां पे एस्ट्राजेनेका जो कि इस, अगर आप देखें तो वैक्सीन को बनाई थी अलॉन्ग विद ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, उस कंपनी का कहना है हाँ, इसमें साइड इफेक्ट्स हैं। अब दोस्तों, ये तो स्टार्टिंग से मालूम था, हर वैक्सीन में साइड इफेक्ट्स हैं। तो क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। यहां पे दोस्तों इस फार्मास्यूटिकल कंपनी के पीछे क्लास एक्शन सूट किया जा रहा है। क्लास एक्शन सूट यानी क्योंकि बहुत लोगों ने ये वैक्सीन लिया है, बहुत लोगों को साइड इफेक्ट्स हो सकता है, तो उन सब के बिहाफ पे एक कॉमन केस लड़ा जाएगा। दोस्तों, यहां पे जो साइड इफेक्ट की जिसकी चर्चा हो रही है वो है टीटीएस, थ्रोम्बोसिस विथ थ्रोम्बोसाइटोपिनिया सिंड्रोम, जिसमें अगर आप देखें तो ब्लड क्लॉट्स हो सकते हैं, लो ब्लड प्लेटलेट काउंट हो सकता है। दोस्तों, यहां पे आप देख सकते हैं थ्रोम्बोसिस जो भी है, टीटीएस है, इसके बारे में क्या क्या लक्षण हो सकते हैं आप देख सकते हैं। इस प्रकार से खून के थक्के बन जाते हैं इसमें। इसके सिवा अगर आप देखें तो काफी दुर्लभ सिंड्रोम है, सिरदर्द, साफ ना दिखे, बोलने में कठिनाई, सांस लेने में दिक्कत, चक्कर आना, ये सब लोग एक्सपीरियंस करते हैं। अब दोस्तों, यहां पे अगर आप देखें तो एक पूर्ण रूप से भारत में डर का वातावरण क्रिएट किया जा रहा है। अगर आप देखें तो कुछ लोग ऐसे हैं जो कि आप देखें तो भारत में रहते ही नहीं हैं, विदेश में रहते हैं, और वो कुछ इस प्रकार का बहुत ज्यादा ट्वीट कर रहे हैं, जो कि इस प्रकार के ट्वीट को दूर दूर तक फैला रहे हैं और भारत में और ज्यादा डर फैला रहे हैं। क्या सच्चाई है आपको मैं बताऊंगा। यहां आप देख सकते हैं डिफरेंस इज क्लियर। आप मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी, तुम मुझे डोनेशन दो, मैं तुम्हें बिजनेस। और फिर अगर आप देखें तो ये कहीं ना कहीं किस प्रकार की बातें कर रहे हैं आप देख सकते हैं। यहां पे दोस्तों इस प्रकार का डर चलाया जा रहा है कि मुफ्त की वैक्सीन बोलकर क्या कि मतलब आदमी व्यक्ति मरने ही वाला है, वो वैक्सीन लगवा दी, ऐसी बात हो रही है। यहां पे आप देख सकते हैं इस प्रकार के कई सोशल मीडिया हैंडल्स हैं जो इस प्रकार का आप देखें तो न्यूज चला रहे हैं। दोस्तों, यहां पे पहली बात तो ये है कि अगर ये वैक्सीन लिया है तो साइड इफेक्ट्स 1 से 6 हफ्ते में आ जाते जिनको आना था, तो अब किसी को डरने की तो बात ही नहीं है। लेकिन यहां पे तो ऐसे ही सब कुछ चलाया जा रहा है कि भाई लगवा लिया तो कभी भी चलते फिरते आपको हो जाएगा, लुढ़क जाओगे।
इस प्रकार की कहानी चलाई जा रही है। यहां पे दोस्तों कितनी सच्चाई है आपको मैं बताऊंगा। यहां पे दोस्तों ये जितने भी अगर आप देखें तो एक विशेष कुछ लोग हैं, वो इसी प्रकार का यही जो न्यूज 24 का एक न्यूज है उसी को चला रहे हैं। ये न्यूज 24 को चलाने वाले जो लोग हैं उनके बारे में मैं आपको बता देता हूं। ये जो आपको ऑब्वियसली मैं इसको चला नहीं सकता, मैं चलाऊंगा तो ये तो आ जाएंगे मुझे कॉपीराइट स्ट्राइक देने, है ना। तो यहां पे आपको बता देता हूं, ये जो पूरा का पूरा अगर आप न्यूज देखेंगे तो ऐसा डर का माहौल बना रहा है, वो बात अलग है। बाद में इसी रिमझिम जेठानी नाम की जो व्यक्ति हैं, इन्होंने ही एक डॉक्टर को बुलाया है, उनसे पूरी चर्चा की है। डॉक्टर ने जो कहा है उसके बाद ये कहती है अब मुझे कोई चिंता नहीं है, वो कोई नहीं चलाएगा। ये स्टार्टिंग में जो डर का माहौल बना रही है पूर्ण रूप से यही चलाया जा रहा है। आप यहां पे खैर इसमें जो पूरा डर का माहौल है कि लगवा लिया, लास्ट में पता है क्या कहती है इस वीडियो में, कहती है अपना चेक करवा लीजिएगा अपने आप को। अरे भैया साइड इफेक्ट आना होता तो आ गया होता, वो नहीं बताएंगी। दोस्तों यहां पे आपको फैक्ट्स क्या है विथ डेटा मैं बताता हूं। दोस्तों यहां पे ऑस्ट्रेलिया में भी सेम वैक्सीन गया था, उस वैक्सीन का डेटा क्या कहता है जरा सुनिए। एस्ट्राजेनेका के वैक्सीन लगाने से क्लॉटिंग हो, है ना, और उसके बाद आप मर जाएं, 1 मिलियन लोगों में 0.5 यानी 2 मिलियन में एक व्यक्ति के साथ ऐसा हो सकता है। बिजली गिरे आपके ऊपर उसकी संभावना उतनी ही है, लगभग उतनी ही है जितना आप एस्ट्राजेनेका के वैक्सीन लगवा के, जो कि हमारे यहां आप जानते हैं कोविशील्ड नाम से लगवाया गया था, वो लगवाने से आपकी मृत्यु हो। सड़क पे चलते हुए ऑस्ट्रेलिया जैसे देश में एक्सीडेंट हो जाए, उससे मृत्यु हो, उसके चांसेस 16 गुना अधिक हैं वैक्सीन से मरने से। डूब के मरने से ऑस्ट्रेलिया में 16 गुना अधिक चांसेस हैं। होमिसाइड, है ना, ऑस्ट्रेलिया जो कि रिलेटिवली जहां पे इस प्रकार का क्राइम रेट बहुत कम है, वहां पे आप होमिसाइड से मृत्यु हो उसके चांसेस 32 गुना अधिक है। यानी सड़क पे चलते हुए उसमें कोई क्राइम से मृत्यु हो जाए, 32 गुना अधिक चांस है कि उससे आपकी मृत्यु हो। कार एक्सीडेंट से मृत्यु हो 56 गुना अधिक चांस है। दोस्तों ये नंबर्स हैं। आगे सुनिए, अगर आप यूएस में हैं और वहां पे एक वैक्सीन था जो सबसे बदनाम था, जॉनसन एंड जॉनसन, उसका डेटा क्या कहता है आपको बताता हूं। वो जो सबसे बदनाम वैक्सीन था जो कि बीच में रुकवा दिया गया था, वो वैक्सीन का भी डेटा क्या कहता है। वो वैक्सीन का डेटा कहता है कि 10 लाख लोगों में 2 से 5 लोगों को चांस था कि सीवियर एलर्जिक रिएक्शन हो। दोस्तों यहां पे अगर आप देखें तो 47 इन 15.3 मिलियन लोगों को चांस था कि उनको टीटीएस हो। ये सबसे बदनाम वैक्सीन का डेटा था। वहीं अगर आप देखें तो मूवी स्टार बनने का चांस यूएस में 15 लाख लोगों में एक का है। कुछ उतना ही चांस अगर आप देखें तो सीवियर एलर्जिक रिएक्शन होने का था। यहां पे दोस्तों अगर आप देखें तो ओलंपिक मेडल जीतने के चांसेस यूएस में जितने हैं, थोड़ा सा ही उससे अगर आप देखें तो कम चांसेस है कि आपको एलर्जिक रिएक्शन हो इस बदनाम वैक्सीन से। यहां पे दोस्तों अगर हम वापस आ जाएं अपने एस्ट्राजेनेका वाले वैक्सीन की बात करें तो यहां पे 1 मिलियन लोगों में 4 केसेस हैं, ब्लड क्लॉट के रिस्क हैं। एस्ट्राजेनेका वैक्सीन लिया 10 लाख लोगों में 4 केसेस हैं कि ब्लड क्लॉट हुआ। बर्थ कंट्रोल पिल होता है ना जो ये वेस्टर्न कंट्रीज में, आजकल भारत में भी लड़कियां ऐसे ही खा रही हैं, उसकी अगर आप बात करें तो वो 10 लाख लोगों में, 10 लाख लड़कियों में 500 से 1200 केसेस होते हैं ब्लड क्लॉट के। उससे कितना कम है देख लीजिए। स्मोकिंग जो करते हैं, जो खुलेआम डब्बा मिलता है सिगरेट पीते हैं, दोस्तों 10 लाख लोगों में 1763 केसेस हैं। और तो और ये जानिए, अगर आप वैक्सीन लगवाए तो 10 लाख में 4 केसेस होंगे जब ब्लड क्लॉट होगा, लेकिन अगर कोविड हो गया ना तो 10 लाख में 1,65,000 लोगों को क्लॉटिंग होता था। दोस्तों यहां पे एक बात आपको जाननी होगी कि ये अगर आप डेटा देखें तो ये बताता है हाँ वैक्सीन है, साइड इफेक्ट था, सबको मालूम था। आप देख सकते हैं वैक्सीन लगवाने के बाद इसीलिए बैठाया जाता था, थोड़ी देर देखा जाता था कोई साइड इफेक्ट तो डेवलप नहीं हो रहा, याद है, तो वही कारण था, कोई नई बात नहीं है। यहां पे अनवैक्सीनेटेड लोग 11 गुना अधिक चांसेस था उनकी मृत्यु हो जाए कोविड से,
है ना। यहां पे अगर आप अनवैक्सीनेटेड व्यक्ति देखें तो वो 5 गुना अधिक चांस था कि वो इन्फेक्ट हो, 10 गुना अधिक चांस था कि वो हॉस्पिटलाइज हो, 10 गुना चांसेस था कि वो मर जाए। तो दोस्तों यहां पे ये सब स्टैटिस्टिक्स देख के वैक्सीन वॉज द ग्रेटर गुड, इसलिए लगवाया गया था वैक्सीन, क्योंकि वो एंड ऑफ द डे ज्यादा लाइफ सेव कर रहा था। अब यहां पर दोस्तों आप अगर देखें तो ऐसी कोई दवाई नहीं है भारत में या दुनिया में एलोपैथी में जिसमें साइड इफेक्ट ना हो। पैरासिटामोल ले लीजिए, टायर्डनेस, ब्रीथलेसनेस, अनीमिया, लिवर डैमेज, किडनी डैमेज, हार्ट डिजीज हो सकता है। सिंपल लीवोसेट्रिजिन ले लीजिए, जो अगर नॉर्मल तौर पे एंटी एलर्जिक तरीके से ली जाती है लीवोसेट्रिजिन, उसमें एंजाइटी, ब्लडी क्लाउडी डार्क यूरिन, ब्लड और लॉस ऑफ विजन, वैसे ही आप देखें तो बर्निंग, क्रॉलिंग, इचिंग, बहुत कुछ हो सकता है। दोस्तों अगर इन लोगों को जो इसके खिलाफ इस प्रकार से रो रहे हैं, अगर उनको सच में इस प्रकार का मेडिकल सिस्टम चाहिए जिसमें साइड इफेक्ट ना हो, तो उनके लिए आयुर्वेद है, आयुर्वेदिक सिस्टम है। प्रॉपर आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर से लीजिए, उसमें अगर आप देखें तो साइड इफेक्ट्स के चांसेस बहुत कम होते हैं, एलोपैथी से तो काफी कम होते हैं। लेकिन अगर आप आयुर्वेद की वकालत करेंगे तो ये कहेंगे कि जी आपके दिमाग में तो गोबर भरा है, तुम जाओ जाके गौमूत्र पी लो, है ना। वो याद है वो जो एक आजकल जर्मनी में बैठा व्यक्ति है, बात बात पे कहता है जाओ गौमूत्र पी लो, तो उसी प्रकार की बातें करने लगेंगे। वो बात अलग है कि यूएस में बैठे लोग उसी, अगर आप गोबर, तुम्हारे दिमाग में गोबर भरा है तो उसी गोबर पे कितने पेटेंट्स आ चुके हैं जो गोबर से डिराइव्ड कंपाउंड्स पे आ रहे हैं। वैसे ही गौमूत्र से निकलने वाले एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल पेटेंट्स भी ढेर सारे मिलेंगे, आप गूगल करके देख लीजिए। लेकिन यहां पे अचानक से बात हो रही है कि भाई ये तो पूरा का पूरा देखो इतने सारे साइड इफेक्ट्स हैं, हमें क्यों नहीं मालूम। दोस्तों यहां पे अब जानना होगा कि ये एक बात तो थी फियर मॉन्गरिंग, आपका जो डर का माहौल बनाया गया वो कितना सही है, अब आप ये बात समझ गए। लेकिन अब एक बात समझिए, इसका पॉलिटिक्स समझिए, जो मैं कह रहा था डीप स्टेट वाला एंगल, जरा वो देखिए। एस्ट्राजेनेका ने कब कहा है ये केस कि हाँ इसमें साइड इफेक्ट्स हैं? उसने कोर्ट में, हाई कोर्ट में फरवरी को माना है। आज क्या तारीख है? अप्रैल 30 है। मार्च बीत गया, अप्रैल आ गया, अब तक कहां था ये न्यूज? अचानक से कैसे भारत में प्लांट हुआ और इस प्रकार से कैसे इसको एम्पलीफाई करके चलवाया गया? क्या ये बात कुछ नहीं है? ये 23 मई 2021 का न्यूज है। टीटीएस की बात हो रही है। ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने अपने वेबसाइट पे डाला है, आप जाके गूगल कीजिए, मिल जाएगा। जॉइंट स्टेटमेंट है, यहां टीटीएस हो सकता है कोविड-19 वैक्सीन एस्ट्राजेनेका से। कोई नई बात थोड़ी है, ये तो मालूम था, आपको बैठा के रखा जाता था। साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं मालूम था, चेक किया जाता था, साइड इफेक्ट्स तो नहीं हो रहे। अगर होते थे तो फिर वहां से फर्दर एक्शन होना था। जिनके साथ हुआ बहुत ही दुखद हुआ, उनके साथ हुआ ऐसा, कई जाने भी गई हैं, दुनिया भर में गई हैं, बट अगेन वो ग्रेटर गुड था। अब जिनकी जान, जिनके परिवार में जो लोग गए, वो कहीं से भी उनको आप जो कमी है उसका आप भरपाई नहीं कर सकते। लेकिन कहीं ना कहीं आप देखें तो हम सबको बताया गया था भाई साइड इफेक्ट्स हैं, उसके बाद भी हमने लिया था ये वैक्सीन। तो अब जो एक, अगर आप समझें, भारत सरकार की एक बहुत बड़ी सफलता थी जो पिछले जनरेशंस में हमने आज तक नहीं देखी थी, भारत में हर व्यक्ति तक वैक्सीन पहुंचाना, विदाउट एनी क्लास डिवाइड, विदाउट एनी कास्ट डिवाइड, विदाउट एनी रिलीजन, कोई डिवाइड नहीं, सिर्फ भारतीय हैं, आपको वैक्सीन मिल रहा है। वो जो सफलता थी उसको आज अगर आप देखें तो उस पे कहीं ना कहीं उसका नाम खराब किया जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ चुनाव के वक्त में। दोस्तों उम्मीद करता हूं आप इस वीडियो को बेहतर समझ रहे होंगे और जो मुद्दा है ये भी बेहतर जान रहे होंगे। इसको शेयर करें, इंस्टाग्राम पे हमें हैंडल हमारा भारत संवाद 11 है, वहां भी हमें फॉलो करें, और साथ साथ भारत संवाद को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। और यही एक तरीका है जो इस प्रकार के मिस इन्फॉर्मेशन के खिलाफ आप लोग कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा कदम उठा सकते हैं और इस प्रकार के मिस इन्फॉर्मेशन को इसी वक्त रोक सकते हैं।